श्री कृष्णा। आज हम रेस्टोरेंट डिजाइन्स कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे और हम अपने डिजाइन्स के वैल्यू के बारे में भी इस वीडियो में समझेंगे। जैसे डिजाइन जो है आपके बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से कलर जो आपके कस्टमर्स के हंगर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। So the perfect designs will attract more customers, and then more customer means more business for your restaurant, which is the main motto for any owners to design a restaurant. तो some of the detailings जो हम इस वीडियो में करेंगे, जैसे फर्नीचर्स कैसा होना चाहिए, वहां पास टेक्सचर्स क्या होगा, टेबल्स का साइज और उसके रखने के तरीके कैसे हैं, उसके प्रेजेंटेशंस कैसे हैं, वहाँ लाइटिंग कैसी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियोस में समझेंगे। और सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है रेस्टोरेंट डेवलपमेंट एंड रेस्टोरेंट डिजाइन प्रोसेस, ये हमारा इस वीडियो में हम फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम रेस्टोरेंट के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफिनेशंस क्या होते हैं, उसमें स्पेस रिक्वायरमेंट कैसा होगा और केस स्टडी का क्या इंपॉर्टेंस है बिफोर डिजाइनिंग एनी रेस्टोरेंट, साइट कंसिडरेशन या साइट इन्वेस्टिगेशंस क्यों जरूरी है और किन बातों को हमें साइट इन्वेस्टिगेशंस में ध्यान रखना है। और कोई भी डिजाइन्स करने से पहले उसके बारे में हमें डिटेल फाइंड आउट करना चाहिए, जैसे इंटरनेट और बहुत सारी बुक्स को भी हमें पढ़नी चाहिए। फिर मार्केट सर्वे का क्या रोल है कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट डिजाइन करने के लिए। ये सारी डेटा जब हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा, फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग्स करेंगे, सम एनालिसिस करेंगे, कुछ फैक्ट्स जानेंगे रेस्टोरेंट डिजाइन्स जो हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाए। फिर फाइनली ये सभी इन्फ्रेंसेस और फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हम कुछ आर्किटेक्ट इनिशियल स्केचेस बनाएंगे और फाइनल ड्राइंग्स आर्किटेक्चरल लेआउट बनाएंगे, जिसमें हम और भी बहुत सारी चीजें एड ऑन कर सकते हैं। जैसे वहाँ मटेरियल्स क्या होगा, फ्लोरिंग पैटर्न्स कैसा होगा, वहाँ रेंडर कैसा होगी, लाइटिंग कैसा होगी, वहाँ आउटडोर एलिवेशंस और इनडोर एलिवेशंस के बारे में बात करेंगे। सो ये हम सभी प्रोसेस के बारे में वन बाय वन इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप किसी भी रेस्टोरेंट डिजाइन को समझने के लिए आपको इस वीडियोस को लास्ट वर्ड तक देखना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर रेस्टोरेंट। A restaurant or an eatery is a business which prepares and serves foods and drink to customers in exchange for money. Meals are generally served and eaten on the premises, but many restaurants also offer takeout and food delivery services. And some offer only takeout and delivery. And in appearance and offering, including a wide variety of cuisines and service models ranging from inexpensive fast food restaurant to high-priced luxury establishment. Some restaurants serve all the major meals such as breakfast, lunch, and dinners. For example, major fast food chains and dinner, hotel restaurant, and airport restaurant. Other restaurants only may serve a single meal. Examples: a pancake house may only serve breakfast.
They may serve two meals, for examples, lunch or dinners, or even you could have a kid meals, special restaurants for a kid. Someone says about the restaurant is good food, good company, great listenings, and a wonderful atmosphere. You can't ask for anything better. Anthony T. Hinks says this word. पर ये सारे वर्ड्स के अलावा भी हम अपने रेस्टोरेंट्स में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखेंगे जिससे कोई भी कस्टमर्स या कोई भी विजिटर्स आपके रेस्टोरेंट में आए तो उसको लाइफ टाइम फुटप्रिंट उसके दिमाग में इस रेस्टोरेंट का होना चाहिए। तो लाइफ टाइम फुटप्रिंट किसी के माइंड पे बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा रेस्टोरेंट डिजाइन करने के लिए, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, जैसे जो फूड काउंटर्स, buffet, these are the types of restaurant. So let's discuss what is food counter. Counter service is a type of hospitality strategy that is used in bar, pubs, and some restaurants, sometimes referred to as bar service. This approach to serving customers involves providing food and drinks at a counter or bar rather than at a table. This can be of two ways: either sit on the counters and eat or else take the food served at the counter to dining. Then the other types is buffet type. So what is the benefits of buffet and why do we call it buffet? Buffet is a system of serving meals which food is placed in a public area where the dinner generally serves themselves. The essential features of the various buffet format is that the dinners can directly view to the food and immediately select which dishes they wish to consume, and usually can also decide how much foods they can take. Buffet are effective service serving for a large peoples at a once. So रेस्टोरेंट डिजाइन करते समय आपको कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखना पड़ेगा, इस बातों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। There are hundreds of elements involved in a restaurant design consideration. Today, successful restaurant concepts are about more than just good food, good service, and good atmospheres. That's a bad motto. This overview is by no means comprehensive, but it does provide with you a sense of how complex these design projects are and why it is common to see experienced designs or consultant immediately involved in bringing to life today a successful restaurant concept. That's why your important is here to know about the design. And some of the points you need to remember while designing a restaurant are cleanliness, aroma design, lighting design, comfortable furniture, view to the outside, entrance, indoor knobs can speak more than 1,000 words about your restaurant. And one of the important aspects are interior landscapings, which can captivate the moods of your visitors and restaurant. So these are the things you have to remember whilst designing a restaurant. So, what is cleanliness? It is the most important factor in the designs of the ideal restaurant. Materials that are easy to clean and confluent soiling wheels are the most appropriate in a high traffic coffee shop. And then come to the aroma design. Aroma is the second highest rated physical factors in the ideal restaurant. Without smell, we would have to taste so clearly. Don't leave this to chance. And come to the lighting design.
Adequate lighting is the third most desirable factor in an ideal restaurant. For reasons not easily explained, lighting captivates moods and wallet. Low lighting can make us relaxed. Then come to the comfort furniture. The fourth highest rated factors in the designs of the ideal restaurant is furniture. When design the coffee or a shop or restaurant, owners and designers are advised to find optimum levels of comfort to keep patrons in but allow adequate turnovers at the same time. The fifth design characteristics is access to view. The designer must provide view to the outside from some part of the space which offer access to the nature, natural light and activity outside the restaurant. And other aspects are like acoustical design, where a restaurant engages all of the senses, certainly sight, smell, taste, and touch. But what about sound? Restaurant design must be such within which the dine patron must be distributed from the outside noise. For this, ambient noise can make an impact. And finally, come to the interior landscaping. Interior landscapings can captivate the, the person moods and feel relaxed and control the feelings of your visitors. So this is a very much important aspect to, to think whilst designing a restaurant. So किसी भी रेस्टोरेंट को डिजाइन करने से पहले एटलीस्ट 5 से 6 रेस्टोरेंट सिमिलर टाइप्स आपको केस स्टडी कर लेनी चाहिए। इससे हमें डिजाइन्स के बारे में, डिजाइन्स का ट्रेंड, डिजाइन्स का फ्लो, यूजर्स फ्लो, सर्कुलेशन एरिया, बहुत सारे डिजाइन कंसिडरेशंस के बारे में हमें पता चलता है, जिसको हम अपने रेस्टोरेंट डिजाइन करते समय ध्यान दे सकते हैं। केस स्टडी से हमें the space need to be designed keeping in the mind the restaurants of the medicores and elite class peoples. The space provided is at top floors or bottom floors, you can decide. The design of the cafe must be based on the concept and then work upon the moods, feel, ambience, and the space arrangement accordingly. The restaurant should have an inviting ambience with comfort arrangements of the furnitures and adequate lighting. I'd like to ask you an intense study of various cafes within the city and find their strength and weakness. Further, they must work upon using those weaknesses and their opportunities in eliminating various threats. All these details need to be shown through in your design via elevations and placements of object, architectural layout, and various design codes. So, come to the next site considerations. Read this word very carefully. Proper site design begins with an investigation and understandings of the site history, obtained through public records and information provided by previous tenants and the owners. This information allows us to be as prepared as possible and address issues related to the sites before any consideration takes place, ensuring the health and safety of the workers and inhabitant. जैसे हम साइट इन्वेस्टिगेशंस में बिल्डिंग को किस ओरिएंटेशंस में रखना है ताकि हम सन डायरेक्शंस का बेनिफिट भी ले सकें और ज़्यादा हीट इंटेंसिटीज को हम अपने बिल्डिंग्स में अवॉइड भी कर सकें। इस सारी चीज़ों के लिए चीज़ों को ध्यान देने के लिए हमें ओरिएंटेशंस बहुत ज़रूरी है। जैसे ठंडी में हमें
गर्मी को अपने बिल्डिंग्स में अलाउ करना है और समर्स में गर्मी को हमें बिल्डिंग्स से बाहर रखनी है। इसमें हम अपने विंडो की पोजीशंस, विंडो का साइज, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम ध्यान से देंगे तो हमें बहुत सारी सेकेंडरी डेटास, ये सब चीज इंटरनेट्स या बुक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, जो हमें इस ओरिएंटेशंस और साइट इन्वेस्टिगेशंस के बारे में हमें फैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। So this is another aspects of the sites that imperative to the consider is the orientations of the sun at different point of the day. Knowing where the sun rises and set in relations to the site allow us to design the buildings and to take advantages of as much as natural light as possible. Using window design, skylights and daylight senses, we can design buildings that utilize far less lighting energy. किसी भी बिल्डिंग्स को डिजाइन करने से पहले हमें सिमिलर टाइप्स बहुत सारे केस स्टडीज कर लेने चाहिए, जिससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। So that you can know how designs principles of the designs are used in the coffee shops. This study was mainly will be done to understand what kind of colors, ambience and feels needed to be in any coffee shops. And you have to prepare a report for the same. After case study, आपको बहुत सारे मार्केट सर्वे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको जो डिजाइन्स कंसिडरेशंस बताया गया है उसको ध्यान में रख करके करनी है, जैसे entrance, aroma, cleanliness, seating arrangement, outside view, adequate lighting and interior landscapes. ये सभी चीजों के बारे में आपको मार्केट से सर्वे करके इंफॉर्मेशंस, फैक्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो आपको डिजाइन्स में बहुत ही हेल्प करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि Nature's never waste anything. It uses all its waste as a resource for another process, thereby completing the cycles with no residuals waste like water cycle, plant cycle, or air cycle or extra. For the benefits of everybody, it uses minimum amount of energy in all these process. So आपको भी एक ऐसा इस प्रोजेक्ट को इसी तरीके से ही बनाना चाहिए, जिससे आप एनर्जी का मिनिमम यूज कर सकें और रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशंस आपके डिजाइन्स का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होना चाहिए। तो इसी सीरीज में मैं आपको कुछ नेचर्स के सीक्रेट्स डिस्कस करूंगा, जो है the 5 element and 5 senses of our human body, because after our building is going to design for ourselves only. As you all know, men are the only destroyers of nature. तो आप 5 senses और 5 elements को बड़े ध्यान से यूज करके आप एक बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, जो हमारे वास्तुशास्त्र का बहुत ही ध्येय मंत्र भी है। इससे हमारे बिल्डिंग्स में कोई भी वास्तु दोष नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि पूरे वास्तुशास्त्र ये जो 5 एलिमेंट और 5 सेंसेस है, इसी के ऊपर बेस्ड है। यदि हम ये 5 सेंस
और 5 एलिमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो हम कोई भी बिल्डिंग्स को वास्तुशास्त्र के अनुसार बना सकते हैं। तो रेस्टोरेंट डिजाइन में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। सो प्रकृति, phenomenal realms of the matter. The first principle, the tattva of the universe, is also called Zada, is Vastu Purusha. What do you mean by Purusha? A self-conscious is called Purusha. By introducing spirituals, physicals in your designs, you can have psychological impact on others' mind. तो ये सारी एस्पेक्ट्स को आप कंसिडर करेंगे तो एक बहुत ही अच्छे से फुटप्रिंट्स आप किसी के भी माइंड पे क्रिएट कर सकते हैं लंबे समय के लिए। और हमें ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी को भी हमें अपने डिजाइनिंग में यूज करते समय यूज करना है। करेंट टेक्नोलॉजी जो भी अवेलेबल है, जो रिसोर्सेस को वेस्ट यूज करने में हमें मिनिमाइज करने में हेल्प करें। So I will only say the house to be woven into the strands of natures. जैसा कि यूनिवर्स के सब्स्टिट्यूट्स में नेचर्स, फिर बिल्डिंग्स, देन बिल्डिंग में रहने वाले कौन? मैन, जिसके लिए हम ये सारे डिजाइन्स बना रहे हैं। किसी भी डिजाइन्स को शुरुआत करने से पहले आपको इंटेंसिव ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, जिसके लिए आप फ्लो चार्ट का हेल्प ले सकते हैं। जैसे विजिटर्स का फ्लो किस तरीके से होगा, कोई भी different types of visitors can have different types of flow. You will have to analyze all those aspects. फिर आप टाइप्स ऑफ सीटिंग्स कैसा है वहाँ, डिजायर्ड टेबल साइज कैसा है, कैसा रहना चाहिए, पैटर्न्स ऑफ अ डिफरेंट अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में वन बाय वन you have to do a brainstorming sessions to find out a best designs for your restaurant. तो हम साइट कंसिडरेशंस में जैसे हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि टोटल एरिया हमारे पास कितना है, टोटल परमिसिबल एरिया एज पर लोकल नॉर्म्स कितने होंगे, वहां सॉइल टाइप कैसा है, एरिया कवर्ड बाय लिफ्ट एंड स्टेयर्स कितने लगेंगे, कितने नंबर्स ऑफ कस्टमर्स को हम एट ए टाइम सर्व करना चाहते हैं, वहां किस टाइप से इन्वायरमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं, हमारा कस्टमर्स या टारगेट कौन होगा, कौन से एज ग्रुप्स के लिए हम बना रहे हैं, ये सारी चीजों को वन बाय वन हम लिस्ट आउट कर लेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। हाँ, डिजाइन करने से पहले मैं एक चीज और आपको सजेशंस देना चाहता हूं। कोई भी डिजाइन करने से पहले आप अपने रेस्टोरेंट या सिमिलर टाइम्स के बारे में बहुत सारी स्टडी करें, जिससे आपको बहुत सारे नॉलेज होंगे, like what are the coffee shops and what kind of elements and how the principles of designs are used in coffee shop, the designs, and these studies will mainly will helpful to understand the kind of color, what kind of colors to provide in a restaurant, and ambience and feels need to be in any coffee shops or restaurant. आफ्टर ब्रेन ये सब चीज करने के बाद, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद आपको इनिशियल स्पेस प्लानिंग करनी है। आप अपने साइट को ध्यान में रखते हुए और जो हमने डिफरेंट फैक्ट या इन्फ्रेंसेस फाइंड आउट किए हैं, ये सभी एस्पेक्ट्स को हमें अपने इनिशियल स्पेस प्लानिंग्स में ध्यान देना है, जैसे विंड डायरेक्शन, सन डायरेक्शन, पोजिशंस ऑफ विंडो एंड एंट्री पॉइंट ऑफ योर रेस्टोरेंट एंड सो मेनी एस्पेक्ट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पास एक इनिशियल स्केच अपने साइट के लिए बनाया हुआ था, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं
इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स मतलब लेआउट किया हुआ है। इसी तरीके से आप भी एक इनिशियल स्पेस प्लानिंग अपने रेस्टोरेंट के लिए कर सकते हैं कर सकते हैं। फिर इनिशियल प्लानिंग को आप एक फाइनल ऑटोकेड या किसी और अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू एक फाइनल रूप दे सकते हैं, जिसमें डिटेल डायमेंशन, डिटेल लेआउट और जो फर्नीचर्स लेआउट है वो स्केलिंग्स में हो, जिससे आपका पूरा सर्कुलेशंस के बारे में अच्छे से पता चले और इसमें डिटेल लेआउट में क्या-क्या चीजें लिखनी चाहिए और क्या-क्या चीजें इसमें ध्यान देना है, ये सारी चीजें आप इसमें से इसको पढ़ लीजिए, जो आपको अपने रेस्टोरेंट में जरूरत पड़ेगा। फिर हमें डोर और विंडो का साइज क्या है, कौन कौन सी साइज का डोर विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमें डिटेल फाइंड आउट करना है अपने रेस्टोरेंट में, जिससे हमें इस जिससे हमें हम बिल्डिंग के इनसाइड में एयर फ्लो या एयर प्रेशर्स क्या रहेगा, लाइटिंग अमाउंट कितनी रहेगी, ये सारी चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन फाइनली फर्नीचर्स, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर जो कितने कितने साइज की है, इसको हम यहाँ डिटेल आउट कर लेंगे, जिससे आप अपने कोई भी क्लाइंट जो रहेगा इसको आप फर्नीचर्स का सही जानकारी दे सकते हैं, जिससे यदि उसको मार्केट से खरीदना है द सिमिलर टाइप्स ऑफ इनबिल्ट मॉड्यूलर फर्नीचर्स, तो वो खरीद सकते हैं और यहाँ उसको ला सकते हैं। तो या तो आप इस फर्नीचर्स के डिजाइन्स को क्रिएट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, जो इनबिल्ट फर्नीचर्स आप यदि बनाना चाहते हैं अपने इंटीरियर्स में, तो इसीलिए इन सारे फर्नीचर्स का डिटेल आपको लेआउट बनाना पड़ चाहिए। देन कम टू द फाइनल लेआउट। अब इस फाइनल लेआउट में जैसे यहाँ देख रहे हैं कि कौन सी टाइल्स कौन सी जगह में लग रही है, किस टाइप से टाइल्स कहाँ पास लगेगा, फ्लोरिंग पैटर्न क्या होगी, ये सभी चीजों के बारे में जानकारी हमको यहाँ इस ड्राइंग से मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको डिफरेंट एलिवेशंस की भी सर्कुलेशंस एनालिसिस कर लेनी है, कि मान लो एंट्री है तो कहाँ से कैसे कैसे फ्लो या मूवमेंट होगा। ये सारी चीजों को चेक करने से आपको ये पता चल सकता है कि आपके सर्कुलेशन या लेआउट में कहीं गलती होगी, तो आप उसको समय रहते रेक्टिफाई कर सकते हैं। So my design is based on the concept of periods. You can choose similar types of themes for your restaurant so that you can have a brand value. So, so this design of cafe is based on concept of periods. Conceptual design defines the directions of spaces irrespective of its intended use. It helps to identify design and serves as funnels through which ideas can be channelized in order to meet special requirement. The mood taken is rustic desire that involves warm color platelet as required by concept taken. Concept board, moods board and material boards can be seen in these pages. Have a look. Others wood, warm color platelet, all is about rustic desire, distressed materials, like here you can see the background and the distressed wooden over here and some of the rustic chain over here. These are the things which is which I am going to apply in this design. जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि वुडन लॉग, लाइट स्ट्रक्चर कस्टम्स, डिस्ट्रेस्ड वुड टेबल्स टॉप over here, leather fabrics, wine reed and coffee beans,
iron chain for pendant light and partition walls, laminated floorings, plywood and jute ropes for pendant light. These are the materials and accessories for to achieve this specific theme. यहाँ पर सब जैसे डिफरेंट फ्लोरिंग लेआउट देख सकते हैं कि कौन से मटेरियल्स को कैसा किया जाएगा, कैसा करना है, डिफरेंट स्टेप्स मटेरियल और सभी भी एसेसरीज जो आपके रेस्टोरेंट में लगेंगे उसकी पूरी फिक्सिंग डिटेल के बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। लाइक सम ब्रेनस्टॉर्मिंग पेपर जो मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए किया था, जैसे कलर्स, रेड, ब्लैक, सोफा कौन सी यूज करेंगे, टेबल कैसा रहेगा, डाइनिंग कैसा रहेगा, वॉल की कलर्स कौन सी रहेगी, लाइट कैसा लगाएंगे, ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को आप वन बाय वन आप अपने ब्रांड और थीम को देखते हुए इसको आप डिसाइड कर सकते हैं। और डिजाइन में पैरेट्स थीम लाने के लिए क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो, जैसे मैं इस पैरेट्स, these are the colors and things an element which I am going to use in this restaurant। फिर जो भी एसेसरीज मैंने फाइंड आउट किया है अपने रेस्टोरेंट के लिए, उसको उसकी पोजीशंस कहाँ होगी, उसका लुक कैसा होगा, उसका फोकल पॉइंट कैसा होगा, वो कौन सी सर्कुलेशन होगा, एंट्री पॉइंट कहाँ होगी, ये सभी चीज़ों को वन बाय वन हम पूरे अपने लेआउट में प्लेसिंग कर लेंगे, जिससे हम अपने डिजाइन्स को अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। These are the space planning after applying element taken from the concept। Finally, आपके पास एक ये रेंडर्ड प्लान होगा जिससे आप देख सकते हैं कि पूरा सर्कुलेशंस, फ्लोरिंग्स, लेआउट कैसे दिखेगी। फिर आपको सभी वॉल का कंप्लीट डिटेलिंग बना लेनी चाहिए। जो भी मटेरियल फिक्सिंग्स आप कर रहे हैं वो उस वॉल में कैसा फिक्स होगा, कैसा दिखेगा, फर्नीचर्स कैसे रहेगी, उसकी डिजाइन्स कैसा रहेगा, पूरा डिटेलिंग्स आपको एलिवेशंस में करना है, जैसा कि साइट में कंस्ट्रक्शन होता है। एलिवेशंस को आप रेंडर्स करके देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट कैसा दिखेगा। यू कैन विजुअलाइज थ्रू रेंडर्स वेरी इजिली। जैसे पूरे वॉल की एलिवेशंस है, दिस वॉल यू कैन शो एंड यू and a complete detailings of each and every materials and each material says some things about your restaurant। Okay, you can see the renders elevations over here। फिर पूरे लेआउट और कंप्लीट एलिवेशंस के बाद आप इसको 3D भी बना सकते हैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशंस and for better understandings of circulations and environment effects। So finally मैं आशा करता हूं आप लोगों को रेस्टोरेंट डिजाइन्स के बारे में बेहतर समझ आया होगा। So thank you for watching up to my last word and last slides।